सारे मेरा नाम अनुज कलावतन। वेलकम बैक अगेन ऑन न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो हम बात करेंगे अगर आप अपना WPSC RTR का एग्जाम दे रहे हो, स्पेशली पार्ट 1, क्योंकि मैंने पार्ट 1 का ही एग्जाम दिया हुआ है। मैं आपकी जो ट्रेनिंग थी साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में यार, और उसके बाद आगे आपको पता है कि साउथ अफ्रीका जो कॉमनवेल्थ कंट्री और या कहीं से भी आप कॉमनवेल्थ कंट्री से अगर आपका कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेके आते हो विद RTR, इंडिया में आके आप डायरेक्टली अपने RTR को कन्वर्ट करा सकते हो, जो कि कन्वर्ट होता है RTR P पे, राइट। लेकिन अगर आपका RTR P एक्सपायर हो गया या फिर आपका एग्जाम आ रहा है विद इन दैट 1 ईयर, अगर साउथ अफ्रीका से ले गए हो तो 1 साल के लिए आपका RTR कन्वर्ट होता है इंडिया में। उस 1 साल के अंदर अगर आप पेपर दे रहे हो RTR का, आपके फॉर्म्स निकला है, एग्जाम्स दे रहे हो, तो मैं बोल रहा था अगर आप इस 1 साल के अंदर आप कोई भी एग्जाम निकला है RTR के और आप एग्जाम दे रहे हो, अपना पार्ट 1 ही देना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात, आपको पार्ट 2 दोनों नहीं देना है। इन केस आप पार्ट 1 और 2 दोनों देना चाहते हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए आपका RTR मिलेगा। लेकिन अगर ओनली पार्ट 1 दे रहे हो तो आपको 20 साल का RTR मिलेगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, जैसे भी आप चाहो कर सकते हो। तो मैंने स्पेशली पार्ट 1 दिया था। ऑब्वियसली 20 साल एक लंबा टाइम होता है, जो कि इनफ है मेरे लिए अभी के लिए, ठीक है। मैंने पार्ट 1 दिया और पहले चेन्नई अटेम्प्ट दिया था, उसके बाद दिल्ली अटेम्प्ट दिया था, जो कि मेरा दिल्ली अटेम्प्ट में जाके क्लियर हुआ पार्ट 1। तो पार्ट 1 कैसे प्रिपेयर कर सकते हो ये उसके बारे में होने वाली है। पार्ट 2 मैं इसमें नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि मेरे को खुद एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जिनसे भी सुना है, अगर बाहर से ट्रेनिंग करके आ रहे हो पार्ट 2 भी दे रहे हो, या फिर इंडिया में ट्रेनिंग कर रहे हो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों दे रहे हो, सो पार्ट 2 भाई काफी वास्ट है। उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कोचिंग ले लो या फिर क्लासेस जाओ, ज्वाइन करो। RTR की जो क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं पार्ट 2 अगर कोई साथ में दे रहा है, अगर खुद से फ्लाइंग मतलब आप कुछ फ्लाइंग नहीं किया, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं फ्लाइंग का, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा कि आप कोचिंग ले लो, ठीक है। और जिन्होंने जो फ्लाइंग करके आए भाई वो खुद से कर सकते हैं, आपने पढ़ी है, एग्जाम्स दिए आपने सारे CPL के, इंडिया में भी बाहर भी, तो आपके पास एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। आपको पता है कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से हैं, हर एक चीज आपको पता है, तो इजीली आप पार्ट 2 भी क्लियर कर सकते हो अगर मेहनत ज्यादा करोगे तो, ठीक है। पार्ट 2 काफी वास्ट है वैसे। तो हम बैक टू टॉपिक की पार्ट 1 की बात करते हैं कि अगर पार्ट 1 आपकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो और पेपर आपका आने वाला है या फिर दोगे फ्यूचर में, तो पार्ट 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है, आप फ्लाइंग करके आए हो और हमने भी फ्लाइंग किया, तो सबसे पहले कोई भी होगा आपको बताएगा कि 4Ws आपके एक बेस होता है भाई RTR में, जो रेडियो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होता है या फिर कैसे कॉल्स करनी है। RT का जो बेस है 4W से स्टार्ट होता है, कि सबसे पहले W इसमें आता है कि whom you are calling, किसको आप कॉल कर रहे हो, कोई स्टेशन है, कोई कंट्रोल है, कोई ग्राउंड है। तो इसको जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए हम बोल देते हैं दिल्ली ग्राउंड, दिल्ली को कॉल कर रहे हैं, हम पार्क पे हैं, ठीक है, स्टैंड 5 पे, और दिल्ली को कॉल कर रहे हैं, दिल्ली ग्राउंड बोलेंगे वहाँ पे। उसके बाद सेकंड W आता है हु आर यू, आप कौन हो, आपका एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन क्या है, तो अपने बारे में बताने कि आप कौन हो। तो उसके बाद बोलेंगे दिल्ली ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, हमने बता दिया अपना आइडेंटिफिकेशन कि हम विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली हैं। वेयर आर यू, आप हो कहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे स्टैंड 5 पे हैं। एंड देन लास्ट है आपका व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या हो बेसिकली, जिसको कॉल कर रहे हो उसको ले उससे। सो हम बोलेंगे कि रिक्वेस्ट टैक्सी इंस्ट्रक्शन, अगर टैक्सी इंस्ट्रक्शन मांग रहे हैं तो इस Ws के फॉर्मेट में पूरा RT आपका चलता है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। सो अभी कुछ फॉर्मेट्स हैं, ट्रांजिशन फॉर्मेट्स, जो कि RTR जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो वो आपको पता होना चाहिए। उस फॉर्मेट में ही सारी कन्वर्सेशन RT की चलती हैं, ठीक है। जो भी RT कॉल्स दोगे उसी फॉर्मेट में चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपका हो गया रेडियो चेक हो गया, रेडियो चेक के बाद आपका टाइम चेक हो गया, टाइम चेक के बाद आता है पुश बैक एंड स्टार्टअप, रिक्वेस्ट करते हो, क्लियरेंसेज मांगते हो। उसके बाद जो है टैक्सी क्लियरेंसेज आ गया। टैक्सी क्लियरेंस के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज लाइन अप एंड टेक ऑफ। देखो आप एक फ्लो आ रहा है यहाँ पे, लाइन अप टेक ऑफ आ गया। लाइन अप टेक ऑफ का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कैसे क्या करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ATC क्लियरेंस। ATC क्लियरेंस हम सबको पता है कि ATC क्लियरेंस हम ATC से मांगते हैं। वो आपको एक बड़ी सी क्लियरेंस देगा, जिसको कई बार क्वेश्चन में पेपर में बोल सकते हैं कि उसकी कंप्लाइंसेस आपको देनी है, राइट। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट डिपार्चर। तो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट डिपार्चर हो गया या फिर स्टार हो गया। सीड और स्टार जो है ये बेसिकली क्वेश्चन पेपर्स में मेरे को लगता नहीं है पूछते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ भाई। ना मैंने किसी से सुना है कि साथ में आपको पूरा सीड और स्टार का चार्ट दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं सुना मैंने, ना अभी तक किसी का मैंने देखा या सुना कि आया हो पेपर में सीड स्टार पूरा। मैं ये रिकमेंड करूंगा उसको छोड़ देना भाई, क्योंकि किसी क्वेश्चन में हो भी किसी पेपर में। नेक्स्ट है आपका पोजीशन रिपोर्ट। पोजीशन रिपोर्ट के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज वेदर डेविएशन। वेदर डेविएशन में भी आपके 4-5 केसेस बनते हैं, वो आपको सारे केसेस पता होने चाहिए और उनके फॉर्मेट्स एक्चुअल में क्या है, किस केस में क्या सिचुएशन है, कैसे फॉर्मेट आएगा, वो सब आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है आपका RVSM कॉल्स क्या है, कैसे देनी है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका RCF जो रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर है, वो भी आपका आ जाता है भाई, वो भी पता होना चाहिए आपको कैसे उसकी कॉल्स देनी है। देन आपका है एयर प्रोक्सिमिटी हो गया, विंड शेयर हो गया, माइक्रोबस्ट हो गया, ठीक है, और सीक परमिशन हो गया। सीक परमिशन में बेसिकली आप ट्रांजिट क्लियरेंसेज मांगोगे, क्रॉसिंग क्लियरेंसेज मांगोगे, इंडियन एयर स्पेस ज्वाइनिंग
क्लियरेंसेज मांगते हो, और आपका आ जाता है भाई अर्जेंसी कॉल्स आ गई, आपकी डिस्ट्रेस कॉल्स आ गई, डाइवर्जेंस आ गई। बेसिकली कोई आपका मान लो कि डेस्टिनेशन पे आपका वेदर खराब है तो वहाँ से आप डाइवर्ट करके आप किसी अपने अल्टरनेटिव जाते हो, तो उस केस में आपको डाइवर्जन कॉल्स देनी पड़ेंगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी डाइवर्जन के लिए। सो ये सारे फॉर्मेट्स, इन सारे ट्रांजिशंस के फॉर्मेट बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या है, कैसे आप कॉल दोगे सिचुएशंस में, कैसे क्या बोलोगे, ठीक है। ये सारे आपको पता लग गया। उसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ है उसकी बात करते हैं कि ये आपको पता होनी चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है ही है। नेक्स्ट, अब पेपर का जो फॉर्मेट आप सभी को पता है कि 5 क्वेश्चंस आते हैं, 25 मिनट आपको टाइम मिलता है, 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, 50 नंबर जो आपको मिनिमम चाहिए। बेसिकली आपको आंसर ना तो कोई दिखाता है ना आपको नंबर दिखाता है, आपको 50 मार्क्स चाहिए। वो आपको पता लग जाएगा आपका पेपर अच्छा हुआ है तो कि हाँ आपका क्लियर होगा या नहीं होगा, उससे ही पता लग जाएगा। अगर ज़्यादा बेकार हुआ है तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करना अगर नहीं हो पाए तो। बट पेपर में जब बैठो, पेपर का जो आता है पूरा लेआउट वो आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो है उसमें स्टडी मटेरियल जो है आरटीआर की, और जो ये मैंने फॉर्मेट्स बताए हैं कैसे ट्रांजिशन फॉर्मेट्स हैं, ये जो स्टडी मटेरियल है वो नेक्स्ट वीडियो में 2-3 मिनट की बना के डाल दूंगा उसमें सारा स्टडी मटेरियल, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और एग्जाम्स जो हैं ऑलमोस्ट 50 to 55 क्वेश्चन पेपर बनते हैं, और उन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लेना, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो। जैसे आपने एक बार कर लिए खुद से, ट्राई करो कि आप राइटिंग में करो, ठीक है। आपका साथ में आप बोलो, साथ में लिखो, लिखते लिखते बोलना है आपको। उस रेट ऑफ स्पीच को आपको मेंटेन रखना है, जिस रेट ऑफ रेट से आप राइट कर रहे हो, तभी आपका पेपर कंप्लीट हो पाएगा। और कोशिश करो कि आप जब भी प्रैक्टिस करो घर पे तो लिखे साथ प्रैक्टिस करो, ताकि आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी अच्छे से हो पाए। और अगर हो सकता है अपने किसी फ्रेंड को साथ में बैठा लो, साथ में कोई पेपर दे रहा है तो वो आपका एटीसी बन जाएगा, आप अपना एयरक्राफ्ट बन जाना और साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो दोनों के दो। ये चीज़ होने के बाद भाई मोस्टली यही है कि लास्ट जो मेरा एक बोलूँगा कि आपको दिमाग में रखना है बैठा के, आप पेपर को अच्छे से पढ़ना। पेपर अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या है कि देखो वहाँ पे पूरा फॉर्मेट क्या है पेपर का, मतलब कि एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन से लेके आपका फ्लाइट लेवल, रूट क्या है, आपका जो VFR फ्लाई कर रहे हो या IFR फ्लाई कर रहे हो, या पहले IFR फ्लाई करके VFR टू चेंज हो रहे हो, VFR से IFR चेंज हो रहे हो, कोई नोटैम तो नहीं दे रखा, कोई नोट तो नहीं दे रखा है, इन सब को अच्छे से पढ़ना। उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ लेना, तो ये 1 से 2 मिनट में आपका हो जाएगा। तो ऐसे हड़बड़ाहट में नहीं है कि भाई आपको पेपर मिला, उसने बोला योर टाइम हैज़ बीन स्टार्टेड नाउ, तो आप जस्ट देखते ही देखो रजिस्ट्रेशन क्या है और जस्ट रूट देखा आपने और सीधा स्टार्ट कर दिया। ये सेम मिस्टेक मैंने किया, मेरा जो पहला चेन्नई अटेम्प्ट था उसमें किया था। मेरे को ना तो ये पता था कि मेरा VFR से IFR चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, फ्लाइट जो रूल्स हैं, ठीक है, और ना मेरे को नो टाइम पड़ा मैंने। तो ये बहुत सारी गलतियाँ आप मत करना है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अपने एक्सपीरियंस से इस वजह से शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो ये गलतियाँ रिपीट मत करना, हो सके पूरा पेपर अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, कई बार क्वेश्चन कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो उससे आपकी हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो दैट इज़ द एक्सपीरियंस गाइज, और दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द RTR एग्जाम पार्ट 1 बेसिकली। सो अगर अच्छे से प्रिपेयर करो, जितना हो सके भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आपको पता लगेगा। और मोस्टली जो है ये 55 पेपर जो पेपर हैं उनमें से ही मोस्टली आता है। क्या करेंगे, कई बार रजिस्ट्रेशन चेंज कर देते हैं, 55 जो पेपर्स हैं उनसे कई बार आपका क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, इतना ही है, अदरवाइज पेपर सेम ही आते हैं, रूट आपके सेम रहते हैं। और जो पेपर्स हैं 55 ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका शेयर कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। यही सब है, अच्छे से देखो फॉर्मेट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, और कुछ भी नहीं है भाई RTR के पेपर में। बट हाँ, पेपर जो फर्स्ट टाइम देने जाओगे तो थोड़ा लगेगा कि हवा सा क्या है यार, डर भी लगेगा, ऑब्वियसली मेरे को भी लगा था भाई। सो मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा, दैट्स इट। बट कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो, एग्जाम भी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो देखो, उसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हो तो। इस तरीके की एविएशन रिलेटेड वीडियोज़ और व्लॉग्स वगैरह मेरी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब मैं लेके आता रहता हूँ आप सबकी हेल्प करने के लिए। अब तो जब यार पहले जो DGCHS इस टाइम मैंने स्टार्ट किया था ना, बेसिकली 2-2.5 साल पहले स्टार्ट किया था, तो क्लास 1 वगैरह अब सब कुछ EGC से हो रहा है, NOC EGC से आ रहे हैं, तो बेसिकली सब कुछ EGC से रिलेटेड कर दिया गया है। और WPC अपने अलग है, WPC एग्जाम्स अलग लेता है DGC से, ये बात आपको पता ही है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखो, अच्छे से तैयारी करो, और कल एग्ज़ाम जिनका और जो हैदराबाद अटैम्प्ट दे रहे हैं उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए, आई होप। और अच्छे से प्रिपेयर किया, पास करो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यही है। और अपनी फ्लाइंग जिसने स्टार्ट नहीं किया, फ्लाइंग स्टार्ट करो, जिसने कर ली है वो अपना कन्वर्जन कराओ, या फिर आगे का जो स्टेप्स हैं वो करो लाइफ में। आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम।